हजरत मोहतरम, लेबनान से 100 रॉकेट इजराइल पर दागे गए हैं। इजराइल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल की घड़ी है। लेबनान के लड़ाकू संगठन ने ईरान के समर्थन में एक लंबे समय के बाद 100 रॉकेट दागे हैं। दोस्तों, 100 के 100 रॉकेट को इजराइल नहीं रोक सकता। तो पहले आप लेबनान से जो रॉकेट आ रहे हैं उनका ये मंजर देखिए। يا ساتر. يلا ما انا هولك هيك كذا خباقة. يو واي زي نوفل خيتي غير هيك كذا شو تبوتيو يمر وي يو بوتري هيك كذا خباقة لا خباقة. ولا تليفون فيلم تكلم هنا हजरात देख लिया। अब इनमें से दर्जनों रॉकेट, बल्कि कहा जा रहा है ज्यादातर रॉकेट इजराइल के अलग अलग इलाकों में गिरे हैं, जिससे इजराइल में बड़ी खतरनाक तबाही मची है। على جاي يطلع على جاي.
يا ساتر अल इत्सफ अल माकूल, जी हां, ये ऑपरेशन का लेबनान के संगठन ने नाम जारी किया है, अल इत्सफ अल माकूल, और कहा है कि ये ऑपरेशन हमने किया है इजराइल के खिलाफ। अब दोस्तों, इजराइल ने कहा है कि हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर ये टेरर अटैक किया है हम पर। अब इसके बाद इजराइल खामोश कैसे बैठता, जरा ये देखिए। इसके बाद इजराइल ने लेबनान में जो बड़े हमले किए हैं, कहा जा रहा है कि इतने बड़े हमले कि लेबनान की जमीन में धमक पैदा हो गई थी और भूकंप महसूस हो रहा था। इसी तरह से लेबनान के हमलों में जो लेबनान पर हो रहा है, जो इजराइल कर रहा है, अब तक 630 लेबनीज मारे गए हैं, जिसमें कई ईरानी भी हैं, कई हिजबुल्लाह के लड़ाके भी थे। इजराइल का एक मिनिस्टर साफ कह रहा है कि हमें पूरी तरह से लेबनान को तबाह करना होगा, लेबनान को इजराइल से मिलाना होगा, लेबनान के सारे गांव को मिटा देना होगा। सुन लीजिए। לכבוש שטח, לקחת את רצועת הביטחון, להחריב את הכפרים ולכבוש את השטח הזה, לצרף אותו למדינת ישראל. זה מה שצריך לעשות כדי לייצר ביטחון ואיזושהי רצועת ביטחון הגיונית עבור תושבי הצפון. उधर लेबनान में इजराइल के हमलों में रेड क्रॉस पैरामेडिक का एक जवान मारा गया है, जिसके समर्थन में उसकी मौत के बाद इजराइल के खिलाफ रेड क्रॉस प्रदर्शन कर रहे हैं। लेबनान का हाल बहुत ज्यादा बुरा है। अब तक इजरायली हमलों की वजह से 8 लाख लेबनीज कूच कर चुके हैं और डिस्प्लेस हो चुके हैं। खुद ह्यूमन राइट वॉचडॉग ने कहा है कि इजराइल बैन बॉम्ब व्हाइट फॉस्फोरस लेबनान में इस्तेमाल कर रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल पर बंद है। लिहाजा यहां पर फिर यह बात होनी चाहिए कि ईरान अगर किसी बैन बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है तो फिर अमेरिका और इजराइल रोए ना। हज़रात, इजराइल के खतरनाक हमलों में जो लेबनान पे उसने किए हैं, कैथोलिक प्रीस्ट भी एक मारे गए हैं, धर्मगुरु, कैथोलिक धर्मगुरु भी मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, इसके बाद सीरिया के राष्ट्रपति पूर्व IS के आतंकी जिसका नाम जोलानी है, उसने रेड अलर्ट जारी कर दिया है कि लेबनान सीरिया के बॉर्डर से हमला न करे और इजराइल हमें नपेलना शुरू कर दे। इस डरे हुए इंसान ने कहा कि हम हर तरह से लेबनान की सरकार के साथ हैं और लेबनान की गवर्नमेंट से गुजारिश है कि तमाम इन लड़ाकुओं को, आतंकियों को गिरफ्तार करे, उन्हें रोके, और हम हर तरह से इस हमले के खिलाफ हैं जो लेबनान के द्वारा, लेबनानी लड़ाकू संगठन के द्वारा इजराइल पर किए जा रहे हैं। जोलानी ने कहा कि हमारे इलाके से किसी भी तरह से इजराइल पर हमला नहीं होना चाहिए और उसने अपनी फौज को लगभग अलर्ट कर दिया है कि लेबनान के बॉर्डर पर एक्टिव रहो। इजरायली ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि अभी तो शुरुआत हुई है, लेबनान में हम हमले बढ़ाने वाले हैं। इसके बाद हिजबुल्लाह ने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सीज फायर के बाद वो सालों से लगातार हम पर हमले कर रहा है, तो अब हमें जवाब देना पड़ेगा। अब इसके बाद लेबनान के हालात बिगड़ गए तो लेबनान की सरकार ने अमेरिका से मदद मांगी है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बातचीत करवाओ और इस जंग को खत्म करवाओ, हमारे मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं। इस वक्त दुनिया के तमाम बड़े चैनलों की आप समझिए दलाली देख सकते हैं, जैसे स्काई न्यूज जो ब्रिटेन का है, बता रहा है कि 400 लेबनान में मौतें हुई हैं। तो इजराइल जब मार रहा है तो ये बता रहा है कि मौतें हुई हैं 400 जब इजराइल मार रहा है, लेकिन जब लेबनान पलट कर वार कर रहा है हिजबुल्लाह, तो ये लिखता है कि इजरायली 2 सैनिक मार डाले गए हैं। यानी पूरी तरह से इजराइल का साथ दे रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया, और तमाम टीवी जो मीडिया है, ये लॉबी है गोदी मीडिया वाली, इंटरनेशनल गोदी मीडिया वाली, वो पूरी तरह से इजराइल के साथ। मेरे दोस्तों, ये जो चीज शुरू हुई है लेबनान और इजराइल के बीच, ये लेबनान के लिए खतरनाक है, हिजबुल्लाह के लिए खतरनाक है, क्योंकि सारा गुस्सा इजराइल और अमेरिका लेबनान में निकाल सकते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।